वेलकम एवरीवन टू द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आपने शॉर्ट्स देखे होंगे हमारे चैनल पे, न्यूज़ रिव्यूज़ का सेगमेंट देखा होगा। आज हम एक डिफरेंट सेगमेंट लेके आए हैं। बिहाइंड आइडियोलॉजी क्या है इस पे कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में यूथ ओरिएंटेड चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो एक हमने सेगमेंट निकाला है और इसका हमने नाम रखा है यूथ चलाकी। आज हमारे साथ एक यूथ मेंबर है, पाकिस्तानी है, जहां एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है हमारी कोशिश कर रही है कि मुल्क से बाहर जाया जाए। ये एक इंसान है जो कहता है कि नहीं, मैं अपने मुल्क में रहूँगा, मैं फ्रंट लाइंस पे रहूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा कि पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान के लिए काम करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर इनका थोड़ा सा और बैकग्राउंड हो, थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं, एट द सेम टाइम क्रिकेटर भी रह चुके हुए हैं, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे, 10 साल का ताल्लुक़ है और अब कंटेंट पे भी काम कर रहे हैं। कोई भी ज्यादा गैप नहीं लेंगे और इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे आज के गेस्ट इन द न्यू सेगमेंट यूथ चलाकी, साउद बिन नासिर। अस्सलाम वालेकुम। जी साउद भाई, यार इट्स योर टाइम। जल्दी से कोई भी 3-4 बातें करें, देन फॉर्मली लेके चलेंगे। अभी आप पे शिफ्ट है। ठीक है, बड़ा मज़े का सेटअप है आपका और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। बाकी यूथ चलाकी जो आपने बात की है, चलाक तो हमारी यूथ बहुत है, लेकिन उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे। 2022 से मैंने फ़ैसला किया था, मेरे अब सारे जो मेरे बैचमेट्स थे तकरीबन 70% बाहर जा चुके हैं। तो मैं उनको यही, मेरा जो आइडियोलॉजी मेरी ये है कि आप ना जो उधर काम करते हो, इधर मेहनत से काम कर लो, इस मुल्क के लिए काम कर लो। कभी ना कभी 10-15 साल बाद, क्योंकि इस मुल्क में ना आपके फुद्दू लग सकते हैं आराम से, तो वो वेट फॉर द राइट टाइम। उस जब आपका राइट टाइम आएगा, जब आपका फुद्दू लग गया, तो आपके बहुत फ़ायदे हैं यहाँ पे। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि इस मुल्क में रहें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आपको अवेल करने का तरीका आता है। तो नहीं आता तो फिर आप फंस जाएंगे थोड़े। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा बाहर चले जाएं। अगर आप स्मार्ट नहीं है, थोड़े से स्मार्ट हैं, फिर इस मुल्क में आपको बहुत फ़ायदा। हाँ, यानी अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल है, तो ये मुल्क आपको बहुत कुछ दे सकता है। यही हमारा मैसेज है कि आई विल बी अपफ्रंट अबाउट इट। बहुत नाउमीदी फैली हुई है, डीमोटिवेटेड हैं लोग, और हमारी इस सेगमेंट जो हम यूथ चलाकी का सेगमेंट में रखा है कि यही है कि थोड़ी मोटिवेशन दें यार। जो नेगेटिव्स हैं उनकी बात भी करेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एंड पे मोटिवेशन की तरफ चलेंगे कि यार पाकिस्तान पे गिव अप मत करो, आपसे ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान आपसे है। तो अगर यूथ मोबिलाइज नहीं हो रही, साथ नहीं चल रही, तो फिर मुल्क का फ्यूचर क्या है? देखिए फाक भाई, मैं ना इस चीज़ का बड़ा, क्योंकि थिएटर का आपने बात बताई, मुझे लगता है जो ह्यूमर है ना वो ट्रेजेडी से निकलता है। मैं आपको इसी बात से एक स्टोरी सुनाता हूँ एक बंदे की। वो बंदा मेरे बहुत क्लोज है और आपके भी बहुत क्लोज है। जो आप कह रहे थे कि मेहनत करनी चाहिए, 2022 में ना वो उसको एक आइडिया आता है बड़ा खुराफाती कि ना वो लोगों को क्रिकेट खिलाता है। तो उसका ख्याल आता है कि ना वो एक प्ले ऑन टाइप जहाँ पे लोग इंडोर क्रिकेट खेलते हैं। तो उसका आइडिया होता है, अब ज़हरी बात है इस एज में, जो हमारा एज है 25 to 30 हैं सारे, तो इस एज में आपका 20 से 25 लाख आपके पास बजट किसी के पास भी नहीं होगा। ये एक बड़ी आम सी बात है कि इस एज में आपके पास इतना बजट नहीं होगा। तो पहले वो जाता है बैंक के पास। बैंक के पास जाता है, वो बैंक वालों से कहता है मैं लोन लेना चाह रहा हूँ। बैंक वाले कहते हैं अपना आइडिया बताओ, किस मतलब आपका बिज़नेस प्लान क्या है। तो उसे प्लान बताता है वो। तो बैंक वाले कहते हैं ये क्या अजीब सा आइडिया है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, निकलो यहाँ से। भगा देता है उसको, छित्तर मार के निकलो यहाँ से। अब वो बड़ा परेशान होता है, वो कहता है भाई मैं क्या करूँ। तो फिर अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, घर वालों से थोड़ा बहुत अपनी सेविंग मिला के वो बना लेता है। अब कंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट करता है। तकरीबन 90-95% कंस्ट्रक्शन हो जाती है। कुछ इदारों वाले आते हैं, एक हाथ में ना कागज़ पकड़ा के चले जाते हैं कि भाई साहब आपकी ना जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना ये कहीं ना कहीं इलीगल है। तो बड़ा परेशान होता है कि भाई आप क्या करें, क्योंकि उसको बताया तो शुरू से नहीं गया, वरना इदारों की तरफ से, ना फैमिली की तरफ से, ना जो यूनिवर्सिटी है उसमें कि किस तरह की हर्डल्स आपको आ सकती है अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करोगे। तो वो परेशान होता है क्या करें। जाता है वहाँ पे अपने लिंक्स देखता है कि मैं कोई रेफरेंस निकाल सकता हूँ। तो खैर बात ख़त्म हो जाती है, वो सॉर्ट आउट कर लेता है वो उस चीज़ को, वो चीज़ कामयाब हो जाती है, वो कर लेता है। अब उसने वो शुरू कर दिया जो इंडोर क्रिकेट होता है बेसिकली। साल 1.5 साल बाद उसको मुख्तलिफ इदारों के लोग तंग करने लग जाते हैं, डे बाई डे। तो इसमें मज़ाहिया बात भी ये है कि जितना इस मुल्क में आप आगे जाओगे उतना ही आपको पीछे पुश किया जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप लगे रहो ना स्मार्टली, अपने लिंक्स भी बनाओ, अपने रेफरेंस भी बनाओ, तो आप खड़े रहोगे। तो वो लड़का जो है खड़ा रहा है, अभी भी खड़ा हुआ है, वो कहता है मैंने पीछे नहीं हटना जब तक मेरी आखिरी सांस है। वो पीछे नहीं हटता। हर दिन ही उसको कोई ना कोई बेचारा बताते रहता है मुझे कि ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो ये तो है, लेकिन आपको ज़रा कॉन्फिडेंस से, ज़रा अपने ऊपर एतमाद करके चीज़ें चलानी पड़ती है। यार इसमें मुझे 2 बातें माइंड में आ रही हैं। एक तो मुझे एक गाना कह लें, शेर कह लें, माइंड में आ रहा है कि
जितने भी ज़ख्म हैं मेरे दिल पर दोस्तों के लगाए हुए हैं। तो यानी यूथ काम करना चाहती है, कोशिश करना चाहती है, अपॉर्चुनिटीज़ बनाना चाहती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो हमारा जो कॉमन जानने वाला है वो अगर एक सेटअप बना रहा है एक बिज़नेस का या कोई भी चीज़ का, तो वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, वो कितने लोगों का रिस्क भी लेके चल रहा है, और डंडे कहाँ से पड़ रहे हैं? अपने ही लोगों से। यही मसला है। देखो यहाँ पे ना आप, मैं और भी हमारे जो भी दोस्त हैं, सब में पोटेंशियल है। किसी के पास किसी और किस्म का होगा, किसी के पास किसी और किस्म का होगा। ये काम होता है हुकूमती इदारों का कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है, उसके मुताबिक हम उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दें, बजाय इसके कि उसके लिए हर्डल्स पैदा करें। उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। यहाँ पे लोग, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बाहर चले जाते हैं मायूस हो गए, ठीक है। जो चीज़ थोड़ी सी मुझे ना दिक्कत अंगेज़ लगती है कि मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मुल्क में पोटेंशियल है, हम में पोटेंशियल है। हम जो यूथ है, आप जो यूथ हैं, आप जो यूथ हैं, इनको ना फिर स्टेप अप करना पड़ेगा आगे। मतलब कहते हैं ना, मैदान में आना पड़ेगा। तो फिर जब तक मैदान में नहीं आएगा ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा स्टेप अप करें आप, कोई मसला नहीं। हर्डल्स हर जगह आपको आएंगे, बाहर भी जाओगे आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर स्टार्ट करें, हर्डल्स आएँ आपको, लेकिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ है कि यार अगर तो कोई सोचता है ना कि मैं बाहर के मुल्क चला जाऊंगा और फिर याशी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अपनी स्ट्रगल से, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप कितना कुछ छोड़ रहे हो। एक बार जब गए तो फिर आप परदेसी हो गए। चले, इसमें मैं आपका थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देता हूँ। मज़ाहिया बात भी है। मेरा दोस्त गया हुआ है स्कॉटलैंड, उसने मुझे पिछले दिनों एक तस्वीर सेंड किया है कि कुत्तों के लिए आइसक्रीम बनाई उन्होंने। मैं देख के बड़ी मुझे हैरानी भी हुई कि देखो, एक मुल्क है जो कुत्तों का इतना ख्याल कर रख रहा है। यहाँ पे तो कुत्ते क्या, इंसानों को चमन आइसक्रीम को मिलती ही नहीं कि भूखे मर रहे हैं। एक मुल्क है जहाँ पे कुत्तों के लिए आइसक्रीम है और एक मुल्क पे जहाँ इंसान ही कुत्ते हैं। यस, मैं भारी लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बुरा ही हाल है। हाँ, लेकिन अगेन यार एक बेनिफिट पाकिस्तान का ये भी है कि हाँ, डंडे पड़ने हैं, डंडे वहाँ भी पड़ने हैं, यहाँ भी पड़ने हैं। यहाँ पे जब डंडे पड़ते हैं तो डे एंड पे एटलीस्ट अपनों को बता तो सकते हो कि यार आज बड़ी पैड़ी है। ये आपकी बात से मैं एग्री करूँगा। देखो यहाँ पे ना आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप भी कुट शुट आपने खाई हो या मारा हो किसी को, स्कूल कॉलेज में हमारा, क्योंकि मैट्रिक के हम बॉयज़ हैं, तो हमारी अगर फड्डा हो ना तो हम दोस्त को फ़ोन करते हैं, यार मेरा फड्डा हो गया, तो वो फिर अपने 10 बंदे ले आता है। बाहर ये सीन हाँ, है, बाहर आप अकेले हो। आप स्टीव को कॉल करोगे, बॉब को कॉल करोगे, माइट डील इट ऑन योर ओन वे, ठीक है, डोंट इंक्लूड मी इन इट। तो स्टीव और बॉब का आपका कोई ख्याल नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ पे बशीर और शबीर कहेंगे हाँ भाई 10 भी भरा कितने आना है। बशीर उंज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं होएगा, लेकिन पैसे पूसे नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ देवेगा, उन ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो फड्डा होएगा ना, बशीर 15 बंदे लेके आ जाएगा। हाँ, सिमिलरली आई थिंक यहाँ पे दोस्तियों में ज़्यादा एक वो पावर है, फैमिली के जो रिश्ते हैं उसमें ज़्यादा पावर है। मेन चीज़ ये है कि यार सर पे ना बैठ गए कुछ बुज़ुर्ग जिनकी शायद एज पाकिस्तान से भी बड़ी है। वो डायनासोर जो है ना, वो उनको इंसान समझ नहीं आते। सबसे बड़ा मसला ये है, अगर तो आप थोड़ी ईज़ ऑफ बिज़नेस करें, आप स्पेशल ऐसे अदारे बनाएं कि जी आप यूथ का पार्ट है, हम आपको इनकरेज करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं, वन विंडो ऑप्शंस हैं, आपने बिजनेस करना है आप रजिस्टर करें, सब कुछ यहीं से होगा, आपको तंग कोई नहीं करेगा। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, आप बिजनेस क्रिएट करें। ये चीज़ यहाँ पे सैडली नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर चीज़ों को सही लेके चला जाए तो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल है। बिल्कुल यार, मैं ना स्मॉल बिजनेसेस की बात करता हूँ, जो ठेले वगैरह। अब मैं इसमें एक उसका जो मसला है वो भी बताऊंगा, उसका सलूशन भी बताता हूँ। देखो, एक इंसान है, गरीब है, फॉर एग्जांपल उसने अपना 1.5-2.5 लाख लगा के ना एक ठेला लगा लिया, चाय का, गोले का, कुल्फ़ी का, जो मर्जी। अब मसला ये होता है, बजाय उसको सपोर्ट करने के, अब बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। आप उसका ना ठेला ही गिरा देते हो। आप बेशक उसको इस तरह उसको पॉलिसीज़ अपनी बना सकते हो कि यार आप जो कर रहे हो ठीक है, उसको समझाओ, एजुकेट करो। आप इसमें से जितना भी आपका प्रॉफिट है महीने में मुझे 10% या 15% हमें दो, ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। बजाय इसके आप उसका 2.5-3 लाख का जो भी उसका बिजनेस, एक बिज़नेस ही है ना, ठेला नहीं है, ये स्मॉल बिजनेस है सारे, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ना सारे, वो बेचारे बड़े ख़ास तौर पे जो फिजिकल बिजनेस है वो बड़े परेशान होते हैं इन इदारों की वजह से। लेकिन इसका सलूशन यही है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इनको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक मुल्क का फिर आगे बढ़ेगा नहीं कुछ। डेफिनेटली एक जो स्मॉल बिजनेस है, SMEs पे दुनिया में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैंने एक सर्टन पार्ट अपने ज़िंदगी का मलेशिया में निकाला है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट है कि यार आप SME सेक्टर के हो ना, कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ के, तो आपको पूरा सपोर्ट है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, वो ये नहीं कहते कि भाई चुक अपना सामान तो निकल लेते हो। ये पता कब करते हैं, यहाँ पे जब किसी का विजिट हो ना, अगर
किसी का जौहर टाउन में विजिट आ गया, तो जौहर टाउन में जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनकी मौत आ गई, क्योंकि उन्होंने नहीं देखना ये क्या है क्या है, उन्होंने उन्होंने कहा चुप पुत्र अपना निकल है। यार वो माइंडसेट वही ना कि हमको ये भूखा नंगा लोग नहीं देखना, उस वक्त नहीं देखना जब वो विजिट होना है, उससे पहले क्या हिसाब है। वो ब्रिटिश मेंटेलिटी है ना कि भाई मेरी आंखों के सामने सब कुछ चमचम चाहिए, ये अपने गंद और गलाजत पीछे करो। यार अब आपने पाबंदी लगाई हुई है, मैं अब उस तरह से बोल नहीं सकता, मैं अपने अंदर की भड़ास जो निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसी ना किसी जगह काम करता हूँ, मैं नाम भी नहीं लेता उसका, लेकिन आते हैं लोग, पड़े होते हैं, जाते हैं, इजी सीन है, सब एसी में बैठे हुए हैं हम। तो यार अब मैं आपको दे रहा हूँ आपके 2 मिनट, आपने आ जाना है फुल मोटिवेटर फैक्टर में। अब आप मोटिवेटर और आप बात कर रहे हैं कॉम से कि देखें साउथ आप कॉम से बात कर रहे हैं, तो 2 मिनट आपके पास है, आपने मोटिवेट करना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट सेगमेंट पे यानी नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और देखेंगे हम उसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास है 2 मिनट और आपने कॉम की यूथ को मोटिवेट करना है। ये जिसको आप मिमिक कर रहे हैं ना, तो ख्याल रखें हमें उठाए ना जाए। ओ भाई ये मेरा अपना एक्सेंट है, ये इसको मैं कहता हूँ अंदर की आवाज़, ठीक है, मैं किसी को मिमिक नहीं कर रहा, ये तो मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ। मैं बड़े अदब से आपको सलाम पेश करता हूँ और मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। अच्छा तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मोटिवेट। यार देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो ना, मैं आपको पहली बात बता देता हूँ कि आपने ना, क्योंकि यहाँ पे आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली, आपने अक्लमंदी से देखना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपका पैशन किस चीज़ में। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो और आपने यूनिवर्सिटी के एंटर होते सारी ये चीज़ सोचनी है, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, यूनिवर्सिटी के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आपने यूनिवर्सिटी से ही सोच लेना है कि मैंने क्या करना है आगे, अपने 1-2 साल हो, अगर बिज़नेस करना है, किसी भी किस्म का बिज़नेस करना है, उसकी सारी R&D करो, रिसर्च करो उस पर किस तरह मैंने करना है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, हर कोई आपके पीछे खड़ा हो जाएगा अगर आपका पैशन हो और आपके अंदर पोटेंशियल हो। तो ये बात नहीं है कि मुल्क ऑब्सलीट हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इस मुल्क में। यस, सही से जो हुकूमत है या जो इदारे हैं उस तरह से हेल्प नहीं करे, यस एग्रीड, लेकिन आपका देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, आप अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करो, अपनी एफ़र्ट पूरी करो। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप अपनी एफ़र्ट 100% दे रहे हो नीयत साफ से, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अपना काम ईमानदारी से करो, जो करना है आपने, बिज़नेस करो, लेकिन सबसे पहले ना उस पर अपना सोचो क्या आपने करना है और यूनिवर्सिटी के टाइम से सोचने लग जाओ। हमारा मसला है कि हम ग्रेजुएशन के बाद, और इसमें आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, हमारी इस तरह काउंसलिंग नहीं होती। यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर हो रहे हो तभी अपना माइंडसेट बना लो कि आपने आगे अगर जॉब करनी है तो किस में जॉब करनी है और आपका आगे क्या 10 साल तक अपना देखते हो। अगर बिज़नेस करना है तो किस तरह करना है, जाके उसकी R&D करो और फिर मेहनत करते रहो, उस पर कामयाब हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी शुरू में, एक हमारा जानने वाला है, कामयाब हो गया वो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सट्टे खानी पड़ेगी, सट्टों के बगैर आप कामयाब। अगर ये है कि अगर आप ये हो मम्मी डैडी हो थोड़े के ओहो बात गर्मी बहुत है, मुझे इन्होंने हरास कर दिया, मुझे सट लग गई है, उस तरह फिर आप कामयाब नहीं हो गए। आपको खड़ा रहना, फिर देखना है कि अगेंस्ट द ऑड आपको खड़ा रहना है बस, फिर आप देखना आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या बात है, क्या बात है। देखें काफ़ी मोटिवेशन फैल गई और बात अगेन वही है कि ये जंग है, इकॉनमी की जंग है, सर्वाइवल की जंग है, कुछ बन के दिखाने की जंग है। तो जंग में वीकनेस नहीं होती, एक बार सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचो और फिर जुड़ जाओ, नहीं माननी हार, ज़िद बनाओगे, कामयाबी अब मेरी ज़िद है। और कहते हैं कि यार बिजनेस और एक और चीज़ करने से आती है, ठीक है, तो आप करेंगे तो आएगी। दूसरी चीज़ बाय द वे क्या है, क्रिकेट है। तो यार सिंस यू आर अ क्रिकेटर, तो बिफोर वी कंक्लूड थिंग्स, यार ये आजम खान टीम में कैसे आ गया था? यार ये ना, मुझे कोई दीवार ला दो, मैं ना अपना सर मारता हूँ दीवार में, उसके बाद ही मुझे जॉब मिलेगा। देखो यार, जितना मर्जी टैलेंटेड वो बंदा हो, अब हमने ये लगा दिया कि एथलीट की क्या डेफिनेशन होती है, कि वो पता लगे एथलेटिक बॉडी है उसकी, वो कहते हैं बहुत लंबे छक्के मारते हैं, वो 200 मीटर के भी छक्के मारते हैं। मैंने क्लब लेवल क्रिकेट खेली थी, 100 अगर बच्चा ना वहाँ से 20 लोग रिप्ड है उसमें। अब उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, वो खुद पैसे देते हैं, मैचेस खेलते हैं, 45 दर्जा हरारत में वहाँ पे होते हैं। अब वो लड़का जब देखता है टीवी पे एक बंदा जो ओवरवेट है, ठीक है, उसका 100 किलो वेट होगा, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके लिए क्या मोटिवेशन होगी। और वो देखो, अगर वो प्योर टैलेंट से आया होता ना तो हम कहते चलो ठीक है यार। अब वो आया रेफरेंस से, वो मोइन खान साहब का बेटा है। तो एक लड़का जो बेचारा, क्योंकि मैंने ये देखी हुई एग्जांपल्स, वो जूस कॉर्नर में काम करता है लड़का, ठीक है, वो पता नहीं पीछे से किसी जगह से है, वहाँ पे सोता भी, वहाँ पे प्रैक्टिस भी वहाँ पे करता है। उस लड़के ने जब देखना है आजम खान को, ठीक है,
वो कहेगा भाई मैं इधर क्या 2 लाख घंटे का कारोबार शुरू कर दूँ, मैं क्या करूँ। अपॉर्चुनिटी जब देखो नीचे से नहीं आप दोगे ना लोगों को, और जो डिज़र्व करते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि छक्के मारना है, तो मैं आपको 1000 बंदे, क्योंकि सबसे पहले हर किसी का काम नेट्स में होता है कि मैंने शाहिद अफरीदी बनना। उसको कोच बताता है कि सीधे बल्ले से खेल, सिंगल डबल ले। अगर यही क्राइटेरिया के छक्के मारने, तो फिर मैं आपको 1000 बंदा टीम में दे देता हूँ। अगर सिर्फ यही आपका क्राइटेरिया कि आपने ये नहीं देखना कि उसका फिटनेस लेवल क्या है, क्योंकि मैं सलमान भट्ट साहब बड़े मज़े के एक है, एनालाइज करते हैं क्रिकेट को, क्रिकेटर भी थे पाकिस्तानी, तो वो बोलते हैं कि ना एक स्किन का टेस्ट होता है सारी टीम का, कि उसकी स्किन में कितना फ़ैट है। आज़म खान उसकी रेंज से भी बाहर है। क्या करना है इस मुल्क में। तो अगर आपका रेफरेंस है ना, तो ये मुल्क बड़ा मज़े का आपके लिए, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत टैलेंट को बीट कर। हाँ, क्योंकि आज हम बात उन्हीं लोगों से कर रहे हैं जो कहते हैं जी हमें रेफरेंस नहीं चाहिए, हम मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत। बेसिकली मेरे आप जैसे लोगों की बात है जिनके पास रेफरेंसेस नहीं है और वो खुद लगे हुए हैं काम करने। ये देखो, ये हम सेटअप बनाए आप लोगों के लिए बनाया, अपने लिए बनाया, तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, कामयाब हो गया। तो यार फाइनल मैसेज कॉम को एक एक हम देंगे। मेरा है कि यार आपने मेहनत करनी है, पीछे नहीं हटना और डट जाना है। अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कामयाबी को जब जिद बना लोगे ना, तो जिद पूरी हो जाएगी। ओवर टू यू। मेरा मैसेज ये है पूरी आवाम को कि टेंशन नहीं लेनी और केला नहीं खाना। क्या बात है, ठीक है। ये तो एकदम से न्यूट्रिशन वाली बातें आपने करना शुरू कर दी हैं। तो यार आप यहाँ पॉडकास्ट में हैं, हमारे यूथ चलाकी के सेगमेंट में आए हैं, लेकिन अगेन साथ साथ आप भी कंटेंट में काम कर रहे हैं, तो अपने कंटेंट के बारे में जल्दी से कुछ बता दें। मेरा पेज है, यूट्यूब पे भी है मेरा चैनल साउथ बिन नासिर के नाम से, इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी है। तो लगे हुए हैं हम अपना कंसिस्टेंट बेस पे अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, वही मेहनत कर रहे हैं हम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। नहीं, थोड़ी थोड़ी आपकी कामयाबी मैंने देखी हैं, कुछ वीडियोस बीच में आपकी वायरल हो जाती हैं। इवन आई थिंक ये लास्ट आपकी जो क्रिकेट से रिलेटेड थी वो भी थाउजेंड्स में तो गई हुई है। यार यहाँ पे फागवी मसला पता क्या है, आप ना अगर इरफान खान का मोनोलॉग दे दोगे ना बेहतरीन एक्टिंग में, उसको कोई देखेगा नहीं। आप किसी का मजाक उड़ालोगे ना, उस पर बेहतरीन बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन यार अगेन हमने आज से ये मिशन अपना बना लिया है कि यूथ को हमने डायरेक्शन दिखानी है, उनको चालाक बनाना है। नहीं, चालाक है फाग भाई, ये बहुत शातिर लोग हैं ये यूथ। अगर जो पाकिस्तानी है ना, इसकी इतनी तगड़ी, जिसने पाकिस्तान में गाड़ी चला ली है, जिसने पाकिस्तान में 10 साल बिता लिए, वो दुनिया में कामयाब है। वो उसको हर देखो पाकिस्तानी, आपको दूर से किसी भी दुनिया के नुक्कड़ में चलो, आप मलेशिया होकर रहे हो, आपको नजर आ जाएगा पाए पाकिस्तानी पाए। हाँ, चालाकियाँ इनकी नहीं रुकती, लेकिन अगेन चालाकियाँ लगानी सही जगह पे। बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अगेन अब सीधा रास्ता हमने दिखाना है। आगे जाके हम मज़ीद भी इस सेगमेंट को लेके चलेंगे, यूथ को मोटिवेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, उसको सही जगह पे लेके चलेंगे, और होपफुली बहुत एक अच्छा इसका आउटकम निकलेगा। तो थैंक यू साउद, आपने हमें अपना टाइम दिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। इनका आप चैनल भी सब्सक्राइब करें, हम लिंक्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ट्राई करेंगे उसको मैक्सिमम इंटीग्रेट करें, और होपफुली आगे भी आपके साथ कंटेंट मिलके बनाते रहेंगे। दिस वॉज आवर सेगमेंट यूथ चालाकी। बात हो रही थी यूथ की, मोटिवेशन की, कैसे चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चला जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक के लिए कमेंट करें, और बेल आइकन भी दबाएं, और मोहब्बतें रुकनी नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बतों से सून वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स, नॉट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली। थैंक यू।